तो ये नोटेशन डायमेंशंस के लिए समझना बहुत जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है। देखो गाइस, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होता है और इसके अंदर कोई मास थोड़ी है, ये मीटर है, याद रखो मास नहीं है। फॉर्मूला और यूनिट आपको आता होगा तो उनका काम हो जाएगा। सो दोस्तों, अब इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले डायमेंशन, और डायमेंशन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस, मैं बोल रहा हूं अगर वीडियो का हर एक पार्ट, हर जितने में चीजें सॉल्व करवाऊंगा ना, अगर उसको आपने ध्यान से देख लिया गाइस, मैं बोल रहा हूं आपको डायमेंशन फाइंड करने आने लगेगा। देखो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि ये जर्नी हम लोग कंटिन्यू जारी रखें, इसके बाद मैं केमिस्ट्री भी स्टार्ट करूं, तो नीचे केमिस्ट्री के लिए तो जिद कर दो भाई, पूरा जिद कर दो, सर चाहिए चाहिए चाहिए। देखो इस आपका रिएक्शन देन मेरा एक्शन नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि आपका प्यार जब दिखाई देता है ना, तो अंदर काम करने के लिए एनर्जी आती है। तो हर बच्चा वीडियो को लाइक करके जाएगा। इस वीडियो पे लाइक का टारगेट मैं रखता हूं 2000 एंड वीडियो पे कमेंट रखता हूं 1000 के आसपास की, सर चाहिए अपने को केमिस्ट्री चाहिए। अगर इस और हर बच्चा, आने वाला हर बच्चा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, जिससे मुझे यूट्यूब एनालिटिकल पे जब मैं देखूंगा, मुझे दिखेगा कि डिप्लोमा एंड पॉलिटेक्निक वाले बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। तो भाई प्रदीप, तो भी वही प्यार दे। सो गाइस प्लीज, तो डायमेंशन की बात कर लेते हैं। और डायमेंशन भाई बहुत सिंपल है। डायमेंशन के लिए ये नोटेशन आपको जानना और समझना बहुत जरूरी है। वैसे मैंने फर्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया है कि लेंथ का एल, मास का एम, टेम्परेचर का के, करंट का आई, लुमिनस इंटेंसिटी का सी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हमारा मोल। ओके, तो ये नोटेशन डायमेंशंस के लिए समझना बहुत जरूरी है, दिमाग में रखना जरूरी है। अब चलते स्पीड। स्पीड का डायमेंशन किस तरह से निकालेंगे? देखो गाइस, मैं एक ही तरीका बताऊंगा। अगर आप लोगों को ये दिमाग में रख लेना कि अगर आप लोग सिंपल सा, अगर आपको यूनिट आता होगा तो डायमेंशन एक झटके में निकाल सकते हो। कैसे? देखो, स्पीड का जो यूनिट होता है वो होता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। अब मैं इसका यूनिट निकाल देता हूं और फिर डायमेंशन निकाल देता हूं, एल एम टी। एम मतलब मीटर, और मीटर किसके लिए है? लेंथ के लिए, और एक ही दिया हुआ है इसलिए एल रेज़ टू 1 सेकेंड। एम अपॉन एस डिवाइड में है तो सेकेंड भी पर एक ही है, बट डिवाइड में इसलिए -1, और ये हो गया 0। हो गया भाई, हो गया। दूसरा वेलोसिटी। देखो गाइस, स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों का डायमेंशन सेम होता है, क्योंकि दोनों का यूनिट सेम है। फिर भी मैं आप लोगों को एक बार जरूर करके दिखाऊंगा, मीटर पर सेकेंड। अब देखो गाइस, एल इसी फॉर्म में लिखा जाता है एल एम टी। अब मीटर, फिर से गाइस वही बात, मीटर किसके लिए? लेंथ, और एक ही दिया हुआ एल रेज़ टू 1 पर सेकेंड, डिवाइड में है माइनस, और ये हो जाएगा 0। हो गया। देन इसके बाद गाइस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो फिर से एक्सेलरेशन का डायमेंशन हम लोग निकाल लेते हैं, एल एम टी। अब देखो, मीटर एक ही दिया है इसलिए एल रेज़ टू 1 पर सेकेंड, डिवाइड में दिया पर स्क्वायर है इसलिए ये भी माइनस हो जाएगा, बट 2 होगा क्योंकि पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है, डिवाइड में इसलिए माइनस, एंड मास क्या हो जाएगा? 0। अब अगला गाइस, फोर्स। फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब देखो, इसका डायमेंशन बनाना चाहे तो मैं अलग अलग बना के दिखाता हूं जिससे आपको समझे। एल एम टी, और ये एक्सेलरेशन का भी मैं अलग बना देता हूं, फिर दोनों को कंबाइन कर देता हूं। अब देखो, ये पहला वाला मास, ये एम, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एम रेज़ टू 1, और बाकी इसमें क्या है? इसमें लेंथ और टाइम दिया है क्या? नहीं दिया हुआ, तो ये दोनों 0 हो जाएंगे। अब एक्सेलरेशन की बात करूं तो यूनिट आपको पता ही है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसलिए एक्सेलरेशन के लिए मीटर एक ही लेंथ दिया हुआ है, पर सेकेंड स्क्वायर मतलब डिवाइड में है तो टी रेज़ टू -2, एंड मास क्या हो जाएगा? 0। बट दोस्तों, अपने को फोर्स का पूछा है, मास और एक्सेलरेशन का थोड़ी पूछा है, तो हम दोनों को एक साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमें किसका मिल जाएगा? फोर्स का। अभी तो हमने इसका मास का और एक्सेलरेशन का अलग अलग फाइंड किया, पर हमें किसका चाहिए? फोर्स का। तो दोनों एक साथ हमें कंबाइन करना पड़ेगा। कैसे कंबाइन होगा देखो, बता देता हूं। अभी एल एम टी, आप सभी ने 7th स्टैंडर्ड के अंदर ये रूल पढ़ा होगा कि जब भी बेस सेम होता है तो पावर प्लस हो जाता है। 0 + 1 1, 1 + 0, देखो पावर, इसका पावर प्लस हो जाएगा, जिसका बेस सेम है पावर प्लस, 1 + 0 1। देन इसके बाद गए 0 0 प्लस -2, तो इसको सॉल्व करो, प्लस माइनस माइनस, तो कितना हो जाएगा? ये -2। तो ये हो गया हमारा किसका? फोर्स का। एल रेज़ टू 1, एम रेज़ टू 1 एंड टी रेज़ टू -2। अब गाइस अगला प्रेशर। प्रेशर का क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का देखो अभी हमने निकाल लिया, अभी हमने निकाल लिया, डायरेक्ट मैं लिख देता हूं। और वैसे गाइस फोर्स का याद रखो, बहुत सारे जगह बहुत यूज होता है। तो क्या होता है? एल रेज़ टू 1, एम रेज़ टू 1, टी रेज़ टू -2, एंड देन एरिया। एरिया देखो मैं यहां लिख देता हूं,
एरिया, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मीटर स्क्वायर फॉर्मूला होता है ना एरिया का, याद होगा मीटर स्क्वायर। तो लेंथ एक ही लेंथ है और ये देखो इसलिए l/2 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या था, मीटर स्क्वायर, और मीटर मतलब लेंथ इसलिए l/2। और इसके अंदर कोई मास थोड़ी है, ये मीटर है, याद रखो मास नहीं है। तो ये जीरो और टाइम भी नहीं तो जीरो। बट दोस्तों अपने को किसका चाहिए था, ओनली प्रेशर का चाहिए था ना, हमने तो फोर्स और एरिया का अलग अलग फाइंड किया। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन, क्योंकि हमें किसका चाहिए, प्रेशर का। तो हम कंबाइन कर लेते हैं LMT। अब देखो गाइस, जिस तरह से मल्टीप्लाई रहता है तो पावर को प्लस करते हैं, उसी तरह डिवाइड, या डिवाइड डिवाइड रहेगा तो पावर को क्या करेंगे, माइनस। अब वन ऊपर वन है और नीचे टू है तो माइनस करेंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ओके प्लस माइनस माइनस एंड बिगर नंबर का साइन माइनस का, तो ये हो जाएगा -1। दूसरा दूसरा 1 -0 तो 1 ही आएगा क्योंकि जीरो को क्या ही लेना देना। अगला -2 -0 क्या ही मतलब -2। तो गाइस ये किसका आ गया हमारा, ये आ गया प्रेशर का, l/1 -1 m/1 t/-2। ओके अब गाइस अगला, अगला इम्पल्स। इम्पल्स का बहुत सिंपल है गाइस, इम्पल्स, और सॉरी इम्पल्स का जे, नोटेशन जे, सॉरी सॉरी जे। ओके ये फॉर्मूला होता है। और अभी फोर्स का गाइस, अभी फोर्स का हमने फाइंड किया, क्या था फोर्स का, l/1 m/1 t/-2 ये था। ये देखो फोर्स का। और टाइम का क्या हो जाएगा, टाइम का डायरेक्ट लिख सकते हो भाई, डायरेक्ट बाय डायरेक्ट, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 1। अब इसको कंबाइन कर दो क्योंकि हमें किसका चाहिए, हमें तो इम्पल्स का चाहिए। तो ये देखो ये 1 + 0 1 हो जाएगा, 1 + 0 1 हो जाएगा, देन -2 + 1, ये देखो प्लस होता है ना, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस एंड बिगेस्ट नंबर का साइन माइनस का इसलिए -1। ये देखो हो गया l/1 m/1 t/-1। समझ आए, पावर को क्या करने का, प्लस, जब मल्टीप्लाई होता है बेस सेम होता है, दोनों टी है तो पावर प्लस हो जाएगा, -1 + 1 तो प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 गया तो 1 बचा और बिगर नंबर का साइन माइनस का है। हो गया इम्पल्स हो गया। अब इम्पल्स के बाद वर्क, वर्क फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का फिर से देखो गाइस, फोर्स का बहुत सारे जगह आ रहा है, l/1 m/1 t/-2 एंड डिस्प्लेसमेंट अभी निकाला था ना डिस्प्लेसमेंट, पर डिस्प्लेसमेंट के बारे में अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है गाइस, डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर, मीटर डिस्प्लेसमेंट, तो इसलिए l/1 एंड बाकी क्या हो जाएगा 0। डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ होता है और एक ही दिया हुआ है ना, एक ही दिया हुआ है इसलिए l/1। अब इसको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन, कंबाइन करते हैं, बेस सेम है तो पावर प्लस 1 + 1 2, फिर से देखो बेस सेम, पावर प्लस 1 + 0 1, देन इसके बाद गई अगला -2 + 0, ये देखो तो क्या हो जाएगा ये -2। तो गाइस ये हो गया वर्क का। अब अगला काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, 1/2 mv²। ओके mv²। तो ये 1/2 का कुछ नहीं करते, कांस्टेंट टर्म है, हमें बस डायमेंशन इसका फाइंड करना रहता है। तो चलो हम इसका फाइंड कर लेते हैं, m। अब तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो यार, LMT, m मतलब 1/2 mv², m मतलब मास है, तो ये हो जाएगा और बाकी ये दोनों क्या हो जाएगा 0। और v हमारा क्या है, वेलोसिटी, पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, v क्या है हमारा, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। मीटर मतलब लेंथ, मतलब l/1, पर सेकंड मतलब टाइम, t/-1। मास के बारे में तो दिया नहीं, ये मीटर है हाँ, मास नहीं है, समझ में है? तो मास के बारे में नहीं दिया, इसलिए m/2 क्या हो गया 0। अब इसको, और यहाँ देखो v/2 भी दिया हुआ है तो ऊपर 2, अब ये 2 ये सबके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो हमने 7th स्टैंडर्ड के अंदर ये भी रूल पढ़ा था कि अगर पावर में दिया है तो दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 1 2 ज़ा 2, 0 2 ज़ा 0 एंड -2 1 ज़ा 1 2 ज़ा, तो ये क्या हो जाएगा 2। ओके 1 को 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2 एंड प्लस माइनस माइनस। अब गाइस क्या करना पड़ेगा, इसको कंबाइन,
क्योंकि हमें एम और वी का थोड़ी फाइंड करना है, हमें काइनेटिक एनर्जी का फाइंड करना है, दोनों एक साथ कंबाइन करना पड़ेगा। एल एम टी, देखो बेस सेम है तो पावर प्लस 0 प्लस 2 2 हो जाएगा, देन बेस सेम है तो पावर प्लस 1 प्लस 0 1 हो जाएगा, देन देखो 0 प्लस माइनस 2 तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -2। तो गाइस ये आ गया डायमेंशन किसका, काइनेटिक एनर्जी का। ओके, अब अगला चलते हैं पावर। पावर पावर का वर्क पर यूनिट टाइम। ओके, वर्क पर यूनिट टाइम, ये फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए भाई, फॉर्मूला और यूनिट आपको आता होगा ना तो आपका काम हो जाएगा। एंड वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और गाइस इसको थोड़ा और सिंपल लिख सकते हैं, और सिंपल लिख सकते हैं, फोर्स या तो अब फोर्स का देखो, फोर्स का ये भी लिख सकता हूं, मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन टाइम। देखो इसको और मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ, इक्वेशंस को बहुत छोटा कर देता हूँ। अब मास का यूनिट क्या होता है आप सभी को पता है, मास किस में लिखते हैं, केजी में। देखो इसको सिंपल कर देते हैं, एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, एक्सेलरेशन यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लिख दिया। देन ये डिस्प्लेसमेंट किस में लिखते हैं, मीटर, क्योंकि वो भी एक लेंथ है। अपॉन टी मतलब क्या है, टाइम, टी क्या है, टाइम, और टाइम किस में लिखते हैं, सेकंड में, एक ही दिया हुआ है। अब देखो गाइस क्या करूंगा मैं, बहुत सिंपल, केजी मीटर एक साथ है, ये हो गया मीटर स्क्वायर। अब ये ऊपर चला जाएगा ये सेकंड, तो ये हो जाएगा सेकंड क्यूब। देखो कैसे मैंने एकदम सिंपल सा कर दिया, तो इसमें ना बहुत सारी चीजें लिखनी, मैंने यूनिट से ही काम कर दिया, अब चाहिए तो डायरेक्ट यहाँ फोर्स वाला फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट मतलब ओनली लेंथ L/1 और टाइम लगा के भी सॉल्व कर सकते हो, पर मैंने एक और तरीका आपको बता दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, आगे डिस्प्लेसमेंट, देन मास का यूनिट होता है केजी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड, डिस्प्लेसमेंट का मीटर एंड टाइम का सेकंड। तो गाइस ये देखो केजी मीटर इंटू मीटर, और ये ऊपर चला गया तो एस का स्क्वायर का क्या हो गया, एस क्यूब हो गया, सेकंड क्यूब हो गया। अब गाइस इसका यूनिट अब आराम से निकाल सकते हो, दोनों का कंबाइन एक साथ निकाल देते हैं, देखो एक ही साथ निकल जाएगा। केजी मतलब मास, तो एक मास दिया हुआ है, लिख दिया। मीटर क्यूब मतलब लेंथ, 2 दिया हुआ है। अब देखो ये सेकंड है पर डिवाइड में दिया हुआ है, इसलिए t⁻³ ओके, तो हो गया ये पावर का। एंड गाइस एक मैं जरूर आप लोग को देना चाहूंगा, बट चलो एक मैं आपको दे के बुझाता हूं, मुझे बताना जरूर। वो दिया है नहीं मैंने, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, स्पीड, वर्क नहीं दिया है ना, ठीक है, अच्छा वर्क का तो निकाल ही दिया है। तो लगभग गाइस जितना आपको चाहिए उतना मैंने कर दिया है, तो बस आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब इन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से प्रैक्टिस करके भाई कमेंट बॉक्स पूरी तरह से भर जाना चाहिए, पूरा कमेंट बॉक्स अच्छे से भरा रहना चाहिए, जो चीजें मैंने आपसे पूछी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।